न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली के भलस्वा डायरी इलाके में दहशत का माहौल है और दहशत के माहौल की वजह यह है कि यहां पर दिल्ली नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिए हैं। 3 दिन का वक्त दिया है। यहां पर जो पीला पंजा है, बुलडोज़र है, वो एमसीडी का चलेगा दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली नगर निगम के उपनेता विपक्ष जो हैं जय भगवान यादव हैं, उन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे। जय भगवान जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं भलस्वा में जो एक्शन होने जा रहा है इस इलाके के अंदर, जो नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक? शर्मा जी, पहली बात तो ये है, जो पैरवी करनी चाहिए थी हमारी नगर निगम की सरकार ने, जहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने हाई कोर्ट में इसको ढंग से परस्यू नहीं किया और लाखों लोग इससे जिनके रोज़गार थे बेघर हो जाएंगे। वो जिस प्रकार का वातावरण हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं हम, लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको उजाड़ने का काम है एक तरह से। और मैं मानता हूँ कि जो आम पार्टी की सरकार, हमारी जो मेयर है साहिबा, उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट लिया नहीं। दिल्ली को उजाड़ने में वो कसर नहीं छोड़ रहे। वो उनका प्रयास ये है कि दिल्ली के लोग परेशान रहें, समस्याएं ना उठाएं। चारों तरफ जल भराव के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं है, नाले भरे पड़े हैं। और अब ये जो दुग्ध व्यापार कह लीजिए इसको, इनको कह रहे हैं होगा चले जाएं आप सब लोग। हम भी मानते हैं कि जिसको अगर अलॉटमेंट हुई तो उसको जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अगर तोड़ फोड़ होगी तो किस प्रकार से काम चलेगा लोगों का। लेकिन चूंकि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह से पैरवी या जिस तरह से अपनी बातों को रखना चाहिए था दिल्ली नगर निगम को, उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं रखी है। उसकी वजह से जो है वहाँ पर रहने वाले तमाम लोग जो हैं इस समय मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मुद्दे पर एक खबर अभी अभी हमारे पास आई है कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की है। उसने अपने घर पर, जब उसके घर पर नोटिस ये लगा दिया गया तो उसने पंखे से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की है। इस तरह का, और पड़ोसियों ने, जब उसकी बीवी ने बाहर आकर शोर मचाया तो लोगों ने घर में घुसकर उसको बचाने की कोशिश की है। अब ये जो दहशत का माहौल है, ये जो डर का माहौल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और किस तरह से जो है वो इस मुद्दे पर वहाँ के जो लोग हैं जो इस समय दहशत में जी रहे हैं उनको क्या कहना चाहती है? हम तो हमेशा दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं, उसके दुख में, उसकी पीड़ा में। लेकिन जब कई बार कोर्ट का मैटर आ जाता है तो उसको जो रूलिंग पार्टी है उसको रिव्यू में जाना चाहिए। वैसे तो ये रोज़ाना केजरीवाल जी का शुगर ऊपर हो गया, नीचे हो गया, और हरदम बेल के लिए लगातार ट्राई करते हैं। और अब निगम का जो आया अभी कि इनके चुनाव करा लिए जाए, 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया, उस चुनाव के लिए भी कह रहे हैं कि इनके विचार करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। तो उस विषय में क्यों नहीं जा रही है? जाना चाहिए सरकार को। और अगर जहाँ तक कोर्ट की बात है तो कोर्ट का तो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता ही है, आप जानते हैं। कोर्ट का जो है वो ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट होता है, इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष इस मुद्दे पर एलजी साहब से मिलने के लिए उनका डेलीगेशन पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। राजेंद्र नगर के अंदर जो 3 बच्चे जो है डूबकर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उस मुद्दे पर भी उन्होंने बात की है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो पूरी दिल्ली को पता है कि वो खाली 3 बच्चे नहीं हैं। अभी तक 10 से 11 बच्चे जो मेरी जानकारी में हैं हादसों के शिकार हो चुके हैं दिल्ली में इस बारिश के मौसम में ही। तो सरकार तो हर जगह फेल है, कहीं काम का हो ही नहीं रहा। नाले बंद हैं, कल भी बारिश, तो कल भी आपने देख लिया होगा राजेंद्र नगर जैसे इलाके में अगर 2-2 फुट पानी भर जाए तो सरकार के लिए डूबने की बात है। निगम पार्षद उनका, विधायक उनका, सरकार उनकी, मंत्री उनके, मुख्यमंत्री उनका, फिर भी काम नहीं हो रहे हैं। आपको लगता है कि भाजपा के समय में जो है वो दिल्ली नहीं डूबा करती थी, वहाँ पर पानी का जल भराव नहीं हुआ करता था, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि भाजपा भी उस समय सत्ता में 15 साल रही है। 15 वर्ष नगर निगम में हम थे और दुर्भाग्य से दिल्ली की सरकार हमारी बढ़ नहीं पा रही है। आपको भी पता है पिछले 26 वर्ष से हो गए हम सरकार में नहीं है,
लेकिन ऐसा बुरा हाल दिल्ली का कभी नहीं हुआ है जो अब हो रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल मैं पूछ लूँ आपसे, क्योंकि अब जो है कोर्ट का फैसला आ गया और अब जो है कमेटियों की बात करें तो आपको क्या लग रहा है? आप उस पर थोड़ी सी शंका जाहिर कर रहे थे कि जो वार्ड समितियां बननी हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी बननी है, उस पर आपको लगता है कि अभी फिर कोर्ट पर जाने की आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। इस आपके इस विश्वास का या इस आशंका का आधार क्या है? कई दिन हो चुके हैं, अभी तक मेयर साहिबा ने कोई घोषणा की नहीं, कमिश्नर को कोई आदेश दिया नहीं कि आप डेट लेके आए कब चुनाव होंगे। और जिस प्रकार संजय सिंह जी ने बयान दिया था कि हम फैसला पढ़ेंगे, हम विचार करेंगे, तो शंका तो निश्चित तौर पर है कि वो दिल्ली की जनता को लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलाना चाह रहे। अभी वन मैन शो चल रहा है, आपको भी पता है। एक मेयर पूरे 2 वर्ष होने जा रहे हैं और लगातार कोई भी दिल्ली, उनके भी पार्षद परेशान हैं, विपक्ष के तो हैं ही हैं। दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, बजट रिलीज नहीं हो रहा। अभी अगर बात करें बजट की तो 15 लाख रुपए में आप समझ सकते हैं कि एक वार्ड में क्या होगा। ये नाकामी नहीं तो और क्या है। चलिए, तो जय भगवान यादव जिनका कहना है कि ये सारी की सारी जो है वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज है, ये उनकी लापरवाही, उनके जो है वो निकम्मेपन की वजह से ये स्थिति जो है इस समय बनी हुई है। चाहे वो जल भराव की स्थिति हो या भलसवा के अंदर जो कोर्ट के आदेश पर जो कार्रवाई वहाँ पर होने जा रही है, उनका कहना है कि इस मुद्दे को सही ढंग से जिस तरह से रखना चाहिए था कोर्ट के अंदर, वो दिल्ली नगर निगम ने नहीं रखा। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।